लव जिहाद की गहरी खाई की तरफ बढ़ रहा बहादुरगढ़ शहर। पहले बनाया बहन, फिर उसके पति से अलग कर रहने लगा साथ। रोहतक रोड पर पंचर वाले ने शादीशुदा महिला को पहले बहन बनाया, फिर महिला के साथ रहना शुरू कर दिया। दर दर गुहार लगा रहा महिला का पति। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने किया मामले का खुलासा। अन्य साथियों को भी ऐसे कामों में लगा रखा था। चुंगल में फंसी मिली 2 और लड़कियां। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल, वॉइस ऑफ बॉलीवुड के लिए मैं आज मौजूद हूँ ओमेश सिटी के अंदर। ओमेश सिटी के अंदर एक जो अभी केरला स्टोरी मूवी आई है, उस केरला स्टोरी मूवी को लेकर के पूरे देश में भूचाल है। पूरे देश में उस फिल्म को लेकर के चर्चा हो रही है और लोगों की भारी उत्साह और भारी भीड़ जो है इस फिल्म को देख करके जो है उत्साह नजर आता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर के जो फिल्म में दिखाया गया है, एक बहादुरगढ़ के अंदर सनसनीखेज केस जो है लव जिहाद का नजर आया है, जिसमें बजरंग दल से जो नीरज हमारे नगर संयोजक हैं और हैं भाई सुरेश बलारा जी, जिन्होंने संज्ञान में लेकर के इस केस को किया खुलासा। जो कि ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल के सामने एक टायर वाला जो इस तरीके से पूरा रैकेट चला रहे थे, उसके बारे में ये पूरा केस क्या है, इसकी जानकारी के लिए आज हम इनसे मिले हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि पूरा मामला। लव जिहाद को लेकर के बहादुरगढ़ में पहली बार जो होती रही है घटनाएं छोटी मोटी, पहले या तो वो लोगों की नजर में नहीं आई या पुलिस प्रशासन ने दबाई या थाने तक वो तक पहुंचे ही नहीं। परंतु आजकल जो ये मामला उछल रहा है ब्रह्म शक्ति संजीवनी के सामने, जो टायर वाले का मामला है, पूरा मामला क्या है नीरज जी बताएं पर विस्तार से। अपना परिचय भी हमारे चैनल को दें और आप पूरा मामला जो है विस्तार से वो बताएं। जय श्री राम भाइयों, मेरा नाम नीरज वत्स है और बहादुरगढ़ बजरंग दल का नगर संयोजक होने के नाते मेरा दायित्व है। पिछले 3 दिन पहले हमारे पास रविवार को एक व्यक्ति आया था कि मेरी पत्नी जो है वो उसको एक मुसलमान भगा के ले गया और वो अभी दयानगर में रह रही है, और उसका फोन आया कि मेरे को ले जाओ, और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जो कि हमने खैर पुलिस वालों को भी सुना दी थी उनकी रिकॉर्डिंग बाद में। तो मैं उनके साथ जब गया तो वो महिला वहाँ अकेली थी। तो उस आदमी ने हमको बताया कि वो हथियार भी, उसके साथ फोटो वोटो भी दिखाया उसने कि भाई हथियार भी रखता है ये, तो आप थोड़ा भाई तैयारी होनी चाहिए आपकी। मैं ठीक है जी, कोई नहीं। हम गए तो हम 5-6 आदमी वहाँ जब गए तो वहाँ पे वो महिला नहीं मिली। जब हमने वहां से 112 पे कॉल किया और उस दौरान उस घर की जब हम तलाशी लेने लगे तो उसकी पत्नी के अलावा वहां पे हमें एक हिंदू बहन और मिली। उसके साथ भी एक बबलू नाम का लड़का, जो है नाम बबलू था लेकिन नाम नजीर पाया, बाद में जांच करने पे पाया गया था नजीर पाया। तो इसी तरह से उसी लड़की ने फिर बताया कि मेरी एक सहेली है, नीलम नाम है, उसके साथ भी एक लड़का है, और उसकी जब जांच करी गई तो वो भी हिंदू छदम नाम के साथ उनके साथ जो है प्रेम की पिंगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और बाकी फिर वो पाया वो भी मुस्लिम। उसके बाद हम थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद वो महिला जो हमें मिली थी वो बोली कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ये है वो। पहले वो अपने घर जाने के लिए तैयार भी थी। जो महिला या लड़कियां बरामद हुई, क्या उनका धर्म परिवर्तन करा चुके थे वो लोग या नहीं, एक का तो 1 हफ्ते बाद का निकाह की तैयारी कर रखी थी जी उन्होंने। और उसके फिर हम पिताजी के जाके मिले तो पता, उसके पिताजी को नहीं पता था कि 1 हफ्ते बाद मेरी लड़की के साथ क्या क्या होने वाला था। इसीलिए उन्होंने अभी थोड़ा सा सुरक्षा कारणों से वो घबरा गए, क्योंकि देखो प्रवासी मजदूर हैं सारे, यहाँ कमाने खाने आते हैं। तो उनमें से एक लड़की को कल सुरक्षित उन्होंने अपने घर बरेली पहुंचाया है। तो एक लड़की जो है अभी बहादुर शहर के अंदर ही है जी। दबाव ये देखो जी ऐसा है, पहले वो जब हम स्टार्टिंग में उससे बहन से हमने पूछी, जो उनके जिनके हम पति के साथ गए थे, तो हमने पूछा, मैं बहन जी आप ऐसा हो गया तो आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनी आपने, इनको कह रहे हो कि मेरे को इसने रात को मार पिटाई करियर ले जाओ, अब हम आए हैं आपसे, चलो कुछ भी गलती हो भी जाए तो मान जाओ। वो आने के लिए तैयार थी, लेकिन बार बार जो राजू नाम से उसके साथ वो अटैच हुआ था, उसने उससे राखी बंधवाई थी, बाद में उसने उसको भगाया भी, और उसके साथ जो भी मतलब गलत करना था कर दिया। उसके बार बार फोन आते रहे, तो महिला लास्ट में पलट गई और उसने फिर बल्कि अपने पति के खिलाफ ये कंप्लेंट देने की वो करी। तो वो पुलिस वालों ने दर्ज कर ली भाई कि ठीक है जी आप अपनी कंप्लेंट दे जाओ, जो देखेंगे। माइंड उसका हाथ जब 6 या 7 बार पुलिस थाने के अंदर ये ऑन रिकॉर्ड है कि उसके पास फोन आए हैं। महिलाओं के परिवार के जो सदस्य थे उनकी क्या देखो परिवार के सदस्य तो नॉलेज में नहीं थे उनके किसी के भी। जैसे एक की हमारी माता जी से बात हुई, उनको भी नॉलेज नहीं थी। फिर उनकी माता जी के और उनके बहन थी और जीजा थे, हमने उनको सुपुर्द कर दिया उनको। वो लड़की अभी भी यहीं पे है, बहादुरगढ़ में ही रह रही है। बहादुरगढ़ की एकमात्र घटना है
बहादुर के और बादुड़ में नहीं, इसके आसपास ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। बुपनिया गांव में पीछे हुआ था, गोची गांव की लड़की थी, तो वो उसको भी भगा के शायद पहले। मेरा मानना है, आप अगर प्रेम करते हो तो आपको नाम छुपाने की आवश्यकता क्या है? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर आपने नाम छुपाया तो आपके मन में कहीं ना कुछ संदेह होगा। जब फिर आप शादी भी कर रहे हो तो आपको इसका धर्म परिवर्तन क्यों करवाना? आप अगर शादी कर रहे हो तो आप शादी करो ना, आप उसका धर्म परिवर्तन करा के उससे निकाह कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो यही है कि भाई एक हिंदू महिला को या हिंदू बेटी को, उसको जो है किसी ना किसी को शारीरिक शोषण करें, उसके बाद उससे बच्चे पैदा करके उसको छोड़ देंगे, क्योंकि उनको 4 शादी अलाउड है। अब ये है कि वो बैला फुसला के जैसे वो कर लेते हैं जी। हरियाणा बहादुरगढ़ औद्योगिक नगरी है और बहुत बड़ी संख्या में जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी हैं। तो अब बहादुरगढ़ कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ शहर है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, पुलिस और प्रशासन आपका क्या सहयोग? पुलिस प्रशासन तो देखो जी थोड़ा सा मूक दर्शक बन के बैठा हुआ था। जो कोई मामला संज्ञान में आता है तो थोड़ा समझाने की बुझाने की कोशिश तो जरूर करते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट में नहीं लाना चाहते। कहते हैं सांप्रदायिक हो जाएगा। मैं कहता हूँ देखो भाई साहब, सबकी बहन बेटियां हैं, मेरी कोई निजी एक बहन नहीं है, ना कोई वो है कि भाई मेरे घर का कोई मामला था। अगर आज हम नहीं जागे इन जिहादियों की ताकतों के आगे, अगर हम जो सशक्त नहीं हुए, तो कल कोई आग हमारे घर भी आएगी। पूर्व में विधायक रहे हैं बीजेपी के यहाँ से, और अभी बीजेपी की चेयरपर्सन यहाँ पे हैं, और ऊपर भी सरकार जहाँ भाजपा की है, आप जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, कहीं ना भाजपा की शाखा ही मानी जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई क्यों नहीं है? देखो पहली बात तो बजरंग दल को भाजपा की शाखा नहीं है। मैं आपको बताऊं बात, बजरंग दल आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के साथ जो है जुड़ के काम करने वाला है। लेकिन रही बात ये कि अगर बीजेपी है, ऊपर भी है, यहाँ भी थे, और यहाँ पे वर्तमान विधायक लोग कांग्रेस की है, मेरा मानना है जो भी जिसको भी हम चुने वो जनता का प्रतिनिधि है। वो किसी एक पार्टी वार्टी का ना बात करके उसकी ये समस्याएं सुनने का और समस्या को हल करने का काम उसका है, चाहे वो कोई भी हो। इतना है कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के जहाँ भाजपा सरकार मुखर रहती है, अब बिल्कुल मुखर रहती है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको सहयोग का जो अभाव नहीं, हमको सहयोग मिलता है। देखो ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिलता, हमें नेताओं से भी जब कोई बात होती है तो हमको कई बार सहयोग की जरूरत होती है, सहयोग मिलता है। लेकिन अब मैं एक बार और भी कहना चाहता हूँ, जैसे नगर परिषद में आपने कहा, नगर परिषद में जो श्रीमती सरोज राठी जी हैं, उन्होंने कहूंगा कि ये इन्होंने ना बहुत रेहड़ियां और वो कर रखी हैं अपनी, जो कब्जे कर रखे हैं अतिक्रमण। ये अतिक्रमण करने वाले भी ये मुस्लिम है। और ये एक खास आपको बताऊं बात, जो पुलिस की मुखबरी एक तरह से, कि पुलिस की जिप्सी कहाँ पर है, पुलिस कहाँ खड़ी है, कहाँ नहीं खड़ी है, कब जा रही है, किस टाइम आएगी। जब गोवंशों को उठाने के लिए इनकी गाड़ियां आती हैं तो उनको मुखबरी करने का काम भी ये लोग करते हैं। तो आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे, जिन्होंने आप बहादुरगढ़ के कई मुख्य चौराहों पे, चौक के ऊपर रेडी वाले, फ्रूट वाले या बढ़ई कारपेंटर, जो वेल्डर हैं, एक बड़ी संख्या में इस समुदाय से आ रहे हैं, तो आम जन को क्या संदेश? मैं देखो जी एक बात कहूंगा, अजगर हो ना अजगर, अगर वो आपके चारों तरफ कुंडली मार लेगा ना तो आप बच नहीं सकते। और ये अजगर हैं। आप इनको बढ़ई के रूप में, वेल्डिंग के रूप में, मेहंदी लगाने के रूप में, सिलाई के रूप में, जितने भी ये कार्य करते हैं, अगर आप इनके पास जाओगे तो संपर्क होगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई घर पे आपसे आना जाना भी रखेगा। जो आदमी जिस तरह की जिहादी सोच के हैं, उनके घर पे उनका ना तो आना जाना हो चाहिए, ना उनसे आपका संपर्क होना चाहिए। इनका आर्थिक बहिष्कार ही मेरी तरफ से सबसे पहले इनका समाधान है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेश बलियानी जी, पूरे मामले के अंदर जो आपने देखा, ये सारा जो मामला चल रहा है पिछले कई दिनों से, अब आगे निकट भविष्य में इसको लेकर के क्या योजना आप बना सकते हैं? या तो जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर, या पुलिस और प्रशासन जो है उसकी ढिलाई आप कह सकते हैं कि जो इनकी बढ़ती संख्या है उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए? जो बहादुरगढ़ शहर, जो अमूमन हमारा शहर, हमने कई मामलों में देखा कि जाट आरक्षण के टाइम पे भी या किसी भी प्रकार के दंगे हुए, उनसे अछूता रहा है और कोई भी बड़ी घटना यहाँ पर नहीं हुई। परंतु आजकल के अशांत माहौल के अंदर क्या आप देखते हैं भविष्य बहादुरगढ़ का? सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं सुरेश बलारा, समाज सेवी और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मैं साथ हूँ, काम करते हैं मिलके। सबसे पहले हमें ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी चीज हमारा धर्म होता है, क्योंकि उससे एक अच्छा राष्ट्र बनता है। और किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए तो वो इंसान नहीं रहता, वो कायर हो जाता है। और हमारे शहर में बहुत सारे कायर आ चुके हैं। ये कायर, ये हरामी इतने बड़े जिहादी हैं कि ये ना तो किसी रिश्ते को महत्व देते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है कि जितना गलत, जितना घटिया काम हिंदू धर्म के साथ हो सकता है उनको करो, क्योंकि ये सिर्फ एक मोमडन धर्म, और ये धर्म भी नहीं है, ये इसको स्थापित करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये कायर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अपना नाम छुपाते हैं। इनका नाम आफ्ताब हो, असलम हो, खान हो,
अल्लाह मियाँ हो जो भी हो, लेकिन ये बताएंगे राजू, सुनील, दिनेश, फलाना ढमकाना, तो ये कायरता की इनकी सबसे बड़ी निशानी है। फिर ये टारगेट करते हैं उन हिंदू बहन बेटियों को जो गरीब परिवारों से हैं, जो बाहर से आए हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, या यहाँ के लोकल जो जिनको यानी कि मजबूर किया जा सकता है, जिनको बहलाया फुसलाया जा सकता है। और बहलाने फुसलाने में ये मास्टर आदमी होते हैं, इनका 50 साल का आदमी एक 12 साल की लड़की को बहला फुसला सकता है। और दूसरी बात रही यहाँ पर कानून प्रशासन की, कानून प्रशासन पर हमें कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, लेकिन इनके ऊपर हम एक बात और बिल्कुल खुले विचारों से आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इनके पीछे राजनीतिक ताकतें की बहुत है। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों से ये कहता हूं, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर एक वहम है, वही वहम है जो कश्मीरी पंडितों को वहम था कि हम तो यहाँ के राजा हैं, हमारे बाग हैं, हमारा तो सब कुछ है। लेकिन 2 रात में इन्होंने सब कुछ पलट दिया और 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडित वहां लात मार के भगाए गए और उनकी 1 लाख बहन बेटियों को वहीं रखा। और आप और आम जनता क्या समझती है, उन बहन बेटियों की पूजा की होगी। और यहाँ पर एक यही केस नहीं है कि बहादुरगढ़ में आज केस मिला, नहीं नहीं, हम अवेयर तो पहले से हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कम हो रही है। पता नहीं पुलिस प्रशासन इतना दबाव क्यों मान रहा है, उनके ऊपर कोई नेता या राजनेता दबाव डालता है, या इनकी संख्या धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, या जिहादी है या डर रहे हैं। भाई हम तो एक बात कहेंगे, हम तो किसी साले से डरते नहीं है। इन सब घटनाओं को रोकने के लिए आम आदमी की क्या भूमिका रहनी चाहिए, उसके बारे में? आम आदमी को एक ही काम करना चाहिए कि उसके घर पे जो भी आदमी आते जाते हैं, उसके रिश्तेदारी में आते जाते हैं, उसके बच्चे जहां पढ़ते हैं, उनके जहां से जो भी लिंक है, संपर्क है, जहां से वो साग सब्जी लेते हैं, जहां से दूध लेते हैं, घर में कोई काम है, बाहर से कोई काम है, पहले तो ये धारणा जरूरी है, ये समझ रखना जरूरी है कि क्या कोई मोमडन तो उनके पक्ष में नहीं है, उनके संपर्क में तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है, हमने यहाँ कुछ लोगों को ऐसे भी पकड़ा है जिन्होंने दाढ़ी मूछ कटवा ली, दिखने में हिंदू जैसे हैं। नाम पूछोगे, नाम अनिल सुनील मिलेगा। आधार कार्ड देखो, आधार कार्ड में भी नाम चेंज करवाते हैं हरामी, तो कैसे पहचानोगे? और ये देखो ना, अभी जो मुद्दा हमें मिला है अशोक वाला, अशोक की मिसिज को पहले राजू खान नाम के आदमी ने, नाम राजू तो बोलता है हरामी, नाम उसका कुछ और है, तो उसने पहले राखी बंधवाई, बहन बना लिया उसको। हिंदू धर्म में बहन भाई का सबसे बड़ा रिश्ता, पवित्र रिश्ता माना गया। और फिर उसको बहला फुसला के माइंड वॉश करके उसको दवाइयां खिलाई गई, जो भी, या गोली खिलाई गई, कुछ भी खिलाया गया, तो उसको अपनी पत्नी बना लिया। और वहां पर जब गए हैं हमारे साथी, तो वहां पर एक लड़की और बहुत छोटी ड्रेस में वहां पर एक और मिली है, उसको फंसा लिया, उसकी सहेली को फंसा लिया। तो इनका ये अक्सर काम होता है। हमारे लोगों को ये समझना जरूरी है, लास्ट में की बात कहूंगा, कि इनको अपने संपर्क में आना ही मत दो, इनका बहिष्कार करो। ध्यान रखो, तुम्हारी गली में कोई कपड़े बेचने वाला है, बर्तन बेचने वाला, रेहड़ी वाला है, कोई किसी भी तरीके से, चाहे तुम्हारे घर में प्लम्बर आए या कोई काम करने आए या काम वाली है, कोई भी है, सिर्फ जेंट्स ही नहीं, लेडीज जो मुसलमान है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखो। स्कूल में उनके साथ किन के संपर्क है, कैसी बात करते हैं, हर बच्चे का ध्यान रखो, हर परिवार, आदमी, हर समाज का ध्यान रखो कि इनसे बचा जाए, उनका बहिष्कार किया जाए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वॉइस ऑफ बहादुरगढ़, आपकी अपनी आवाज।